कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेगा। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाया की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। घर में घुस के मारेंगे कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आज़ादी में थे और ज़ाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। और इसी सूरत हाल के दौरान इंडिया की तरफ से कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई है कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं गिलगित बल्तिस्तान लेने के लिए, हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो लेने के लिए। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। जब हमारे मुल्क में हुक्मरान कमज़ोर मिलेंगे ना तो फिर इंडिया या इसराइल जो भी मुल्क हमारे ख़िलाफ़ है उनको बोलने का मौका मिलेगा और वो अपनी साजिश लगा के बैठे होंगे। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है। जो इंडिया की करप्शन है ना वो अपने मुल्क का ज़मीर का सौदा नहीं करते, अपने मुल्क को नहीं बेचते। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यहाँ के हमारे ऊपर जो आर्मी ऑफिशियल वगैरह, ये लोग अपने ज़मीर अपने मुल्क कौम को बेच के बाहर। ये नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान। ये तो होगी एक जज्बाती सी स्टेटमेंट हो गई, स्पीच हो गई, तो होगी एक जज्बाती सी स्टेटमेंट हो गई, स्पीच हो गई। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया बताएं? जी जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं। अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है, माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज पैक ऑफ लाइज सो एंड सो। जिस तरह वो एक है हमारे अदारे हैं, रिस्पेक्ट, जो गलत करे उसके खिलाफ आप बोलें, लेकिन क्या अदारों के खिलाफ बोलने का ना तो मुझे कोई हक है ना ही यहाँ से कोई। आप अदारे से प्यार नहीं करते? मैं अदारे से प्यार करता हूँ लेकिन एक फर्द की वजह से उसने पूरे अदारे को बदनाम कर दिया है।